Hey, what's up guys? So once again, welcome back to mbtechno. So guys, ये था हमारा this is 14th lecture for the GST course. इसमें बेसिकली वी गोना कवर एवरीथिंग अबाउट व्हाट मैंने आपको अभी बताया है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं इसमें पूरी सीरीज़ लेने वाला हूँ, जीएसटी पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ. ठीक है. एंड और भी कोर्सेस है जो आपको सपोज इन फ्यूचर आपके करिकुलम में काम आने वाले हैं. सो सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब. चलो आगे बढ़ते हैं. लाइक दिस इज 14th लेक्चर ऑफ जीएसटी. ठीक है. सो हमने पढ़ा था कि लाइक हमने यहाँ तक पढ़ा था कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चीज़ें एप्लीकेबल है, वॉलंटरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. काफ़ी सारी हमने चीज़ें पढ़ी थी, राइट. अब आगे बढ़ते हैं. लाइक रजिस्ट्रेशन कैन बी अमेंडेड. अभी ये क्या है बेसिकली. सपोज आपने कुछ गलती से कुछ भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए डाल दिया एज अ प्रोप्राइटरशिप या कुछ भी, बट आपको बाद में पता चलता है कि यार आपने कुछ मिस्टेक की है. सो यहाँ पर यू हैव टू फाइल द क्लेरिफिकेशन लेटर. ठीक है. जब भी आप क्लेरिफिकेशन फाइल करोगे उसके बाद पे दैट पर्टिकुलर असेसमेंट ए और जिसको बोलते हैं एओ असेसिंग ऑफिसर, वो एक स्क्रूटनाइज करेगा. देन ओनली ही विल बी प्रोसीड विद द अमेंडमेंट. ठीक है. जब वो अमेंडमेंट कर देगा देन योर रजिस्ट्रेशन कैन बी अमेंडेड. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल इफ द पर्सन डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर प्लेस और बिजनेस और इशू इनवॉइस बिल और विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. ये बेसिकली क्या है. अब ऐसा नहीं कि आपने बिजनेस आपने जीएसटी ले लिया तो आपको यू हैव टू फाइल इट एवरीथिंग, लाइक यू हैव टू डू बिजनेस. ऐसा नहीं है. आपको बिजनेस नहीं चल रहा है, आपका बिजनेस बंद करना है तो यू कैन कैंसिल द जीएसटी रजिस्ट्रेशन. देयर इज नो प्रॉब्लम. बट यहाँ पर एक चीज़ होती है, योर स्टॉक शुड बी जीरो. ठीक है. एंड देर शुड नॉट बी आईटीसी एनीथिंग. आउटपुट आईटीसी नहीं होना चाहिए और इनपुट आईटीसी भी नहीं होना चाहिए. तब भी उन सब केसेस में यू हैव टू, अगर है तो उसका सेटलमेंट करो. देन ओनली यू कैन प्रोसीड विद द कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अब ये कंपोजिशन स्कीम ऑफ जीएसटी, देखो बेसिकली ये क्या है. ये उन लोगों के लिए है, ठीक है, जो लोग जो भी जिनका भी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं जाता है. बट नाउ डेज आई थिंक समथिंग अराउंड 2 करोड़ रुपीज हो चुका है. ठीक है. आई एम नॉट श्योर बट या 2 करोड़ के आसपास है. बट ये जो बोल रहे हैं बेसिकली जो टर्नओवर की जो लिमिट है, ठीक है, ये कंपोजिशन स्कीम इन लोगों के लिए. सपोज यार आपको हर महीने फाइल नहीं करना है, कोई बात नहीं. ठीक है. आपको 3 भी हमेशा हर महीने फाइल करना है. बट अब 1 जो GSTR 1 होता है, यू हैव टू फाइल क्वार्टरली इन दिस केस. अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जाते हो, ठीक है, तो आपको क्वार्टरली फाइल करना होता है इसमें. ठीक है. जो भी GSTR 1 होगा वो क्वार्टरली फाइल करना पड़ेगा. GSTR 3 भी आपको मंथली फाइल करना पड़ेगा कंपोजिशन स्कीम में. ठीक है. अभी किन लोगों के लिए, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ 2 करोड़ के नीचे. ठीक है. आगे बढ़ता है. पेन बेस्ड. अभी देखो ये सबके लिए पेन बेस्ड ऑल एप्लीकेबल ऑन ट्रांजेक्शन ऑन अ सिंगल पेन वेदर द रजिस्टर्ड एज अ सेपरेट बिजनेस और वर्टिकल और रजिस्टर्ड इन सेपरेट स्टेट. ये क्या बोलता है, देखो ये पेन बेस्ड है. यू कैन नॉट डू कि लाइक आधार कार्ड लाऊंगा तो उसके बेस पे मैं बिजनेस कर सकता हूँ. आपको पेन कंपलसरी लगेगा उसके लिए. ठीक है. सो पेन के बिगाड़ आप यू कैन नॉट डू द बिजनेस ऑन फॉर द कंपोजिशन स्कीम ऑफ जीएसटी. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. ये कंपोजिशन स्कीम कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं. उसमें क्या है, स्कीम इज़ अ ऑप्शनल. ये कैसा है बेसिकली आपकी मर्जी है, आपको कंपोजिशन स्कीम में जाना है या नहीं जाना है. इट्स योर चॉइस. बेसिकली इसमें क्या रहता है ना, काफ़ी सारी चीज़ें डिसअलाउ हो जाती हैं. सो मोस्टली लोग कंपोजिशन स्कीम को नहीं चूज़ करते हैं. मैं आपको बताऊंगा आगे कि कौन कौन सी चीज़ें डिसअलाउ हो जाती है कंपोजिशन स्कीम लेने की वजह से. सो इसीलिए लोग रेगुलर रेगुलर में घुसते हैं. लाइक देखो कैसा रहता है ना, आप आपको रिटर्न ही तो फाइल करना है और क्या करना है. ठीक है. सो इतना हेडेक का कुछ बात नहीं है. ठीक है. रिटर्न ही फाइल करना है. तो ये ऑप्शन ने इसलिए दिया हो कि लाइक हाँ आपको रिलैक्सेशन चाहिए, एक दो रिटर्न फाइल नहीं करना है तो मत जाओ. बट यहाँ पर एक मैं चीज़ समझाता हूँ, काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन भी है. मैं आपको इन कमिंग वीडियोज़ में बताने वाला हूँ. तो हो सके कंपोजिशन स्कीम से मत घुसना, क्योंकि ये काफ़ी सारी IGST में आप नहीं कर सकते. मतलब इंटरेस्टेड ट्रांजेक्शन पे काफ़ी सारे रोक लगाते हैं ये लोग. ठीक है. एंड ई कॉमर्स के लिए नहीं बनता है. लाइक ये सब चीज़ें होती हैं. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. ऑप्शन लैप्सेस ऑन द डे हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स द स्पेसिफिक लिमिट. ये क्या बोल रहा है, देखो ठीक है कोई बात नहीं. सपोज मान लीजिए आपका लिमिट 1.5 से 2 करोड़ रुपए लिमिट है, मान लीजिए. ठीक है. अब सपोज आपकी लिमिट वो जैसे क्रॉस हो गई, क्या तो भी आप कंपोजिशन स्कीम में आओगे? नहीं बॉस, उस दिन से आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं करोगे. लाइक फॉर द दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर यू विल नॉट बी इन कंपोजिशन स्कीम. फॉर द नेक्स्ट मंथ यू हैव टू फाइल इट ऑन अ मंथली बेसिस. समझ में आ गया. ठीक है. लिस्ट कंप्लायंस, देखो मैंने आपको भी बताया कि हर टाइम फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्वार्टरली फाइल करना पड़ेगा. ठीक है. सो वहाँ पर लिस्ट कंप्लायंस होता है. ठीक है. क्वार्टरली पेमेंट, क्वार्टरली मैंने आपको पहले बोला कि क्वार्टरली पेमेंट करना होता है. GST जब फाइल करोगे यू हैव टू मेक द पेमेंट ऑन क्वार्टरली बेसिस. ठीक है. नो ITC.
अब ये तो बोल रहा है भाई नो आईटीसी मिलेगा, मतलब आपको कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है कंपोजिशन स्कीम में। यू कैन डू द सेटअप बट आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अब समझ में आ गया सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है। अगर आपने को आईटीसी मिलेगा ही नहीं अगर एक्सपोर्ट करते हो, और इफ़ यू आर गोइंग इनटू कंपोजिशन स्कीम, सो आप पूरी तरह से पागल हो जाओगे। ठीक है, तो आपको कभी भी ये कंपोजिशन स्कीम मत चूज़ करना। सिर्फ ठीक है जो छोटे छोटे बिजनेस जिनका लाख 10 लाख 50 लाख का टर्नओवर है ठीक है उनके लिए, बट स्टिल उनको भी ये नहीं रेगुलर में घुसना चाहिए, कंपोजिशन स्कीम में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, नो लेवी और कलेक्शन ऑफ अ जीएसटी। अब ये लोग क्या बोलते हैं लोग, ठीक है, इनके लिए स्पेसिफाइड रूल बनाया गया कि लाइक इतना रेट ऑफ परसेंट लगेगा या जीएसटी इतनी लगेगी। ठीक है, सो देर इज नो लेवी ऑफ जीएसटी होता है अल्टीमेटली। ठीक है, यहाँ पर इन लोग से जीएसटी कवर ही नहीं करते, बिकॉज आईटीसी ही नहीं मिलेगा। तो देखो कैसे रहता है ना, जब जीएसटी ही चार्ज नहीं करता तो आईटीसी भी कहाँ से आएगा, राइट। सो स्पेशली फॉर दोज कंपोजिशन स्कीम होल्डर, जो भी एंटरप्रेन्योर्स है, जो भी बिजनेसमैन है, उनके लिए वो आईटीसी ना ही चार्ज होगा ना ही उनसे आईटीसी कलेक्ट करना है। तो ये था, दिस इज 14th लेक्चर ऑफ जीएसटी को। आई होप यू हैव एंजॉय एंड लाइक जितना हो सके सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मैं और पूरी सीरीज लेने वाला हूँ 100 to 200 वीडियोस की इसके ऊपर। ठीक है, सो आई होप हैव अ ग्रेट डे।